सोचिए कि यहाँ पर कितने मासूम जो लोग हैं। इस समय हाथरस से हमारे साथी पूर्णानंद शर्मा से इस समय जुड़ रहे हैं। पूर्णानंद जी, जल्दी से बता दीजिए कि हाथरस में आखिर ये हादसा हुआ कैसे है, अभी क्या स्थिति है? जी, सीधा सा बता सकते हैं कि भोले बाबा एक सत्संगी हैं और अपनी पत्नी के साथ में सत्संग करते हैं और उनके लिए बहुत अच्छी खासी क्राउड हो जाती है। और वो क्राउड में कह सकते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा परमिशन दी गई थी, लेकिन जो उनकी व्यवस्था रहती है वो स्वयं सहायता के साथ रहती है। और उसी क्राउड में जब वो समापन हुआ और वो जा रहे थे तो उसकी जो चरणों की धूल होती है उसे लेने के लिए जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ में कह सकते हैं कि सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहीं सैकड़ों के मरने की भी सूचना है। हम कह सकते हैं हाथरस में लगभग 70 से 80 डेड बॉडियां ट्रॉमा सेंटर में पड़ी हुई है। ऐसे ही कोई 30-40 से ऊपर एटा में पड़ी हुई है, कुछ अलीगढ़ में है। कह सकते हैं अन्य जनपदों में भी यहाँ तक जा सकते थे, वहां तक जा सकी है। और ये बॉडियां पूरी ऐसे पड़ी हुई है, ढेर लगा हुआ है। जी पूर्णानंद, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या, और ये भी बताइए, और ये हादसा हुआ कब, किस समय हुआ, ये पता चल पाया है? कथा खत्म होने की बाद में भगदड़ मची, कथा के बीच में भगदड़ मची, शुरुआत में मची, और ये भगदड़ मचने की वजह क्या थी, क्या ये पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, ये घटना जो है वो दो से 2:30 बजे के आसपास की है। जो बाबा भोले बाबा आते हैं, जब वो जाते हैं तो जो भक्त हैं उनकी जो गाड़ी निकलती है उसकी वो धूल ले जाते हैं अपने साथ में, उसके ताबीज वगैरह बनाते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो वो जो धूल लेने के लिए सभी लोगों में एक स्पीड हुई, तो वो लोग अपने एक दूसरे की भगदड़ हुई है। खास कारण इसका यही रहा कि जो धूल लेने का, जो मिट्टी लेने का कारण था, वो इसी के चलते भगदड़ हुई है। उसी भगदड़ में से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए लोग, तो संख्या इतनी ज्यादा होने के चलते ये सारा हादसा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार इस पूरे घटना को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मौके पर एसएसपी पहुंचे, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। जी, और सिकंदरा राउ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी नहीं, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या होता है? जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में और इस समय हमारे साथ में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण जी इस समय हमारे साथ में है। लक्ष्मी नारायण जी, हाथरस में बेहद दुखद ये हादसा हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास में, कितने लोग प्रभावित हैं और अभी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं सर? देखिए, अभी मुझे रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, एटा और हाथरस के धार्मिक प्रवचन के अंतर्गत भगदड़ मचने के कारण ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। मैं वहां पहुंच रहा हूं। जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है
एक तत्काल घायलों के उपचार की व्यवस्था की जा रही है और जो लोग स्वस्थ हैं उनको वहाँ उनके घरों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। एम्बुलेंस आ गई है, डॉक्टर आ गए हैं और इसकी निष्पक्ष जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी नारायण जी, कुछ जानकारी आपके पास, ऐसे कोई आंकड़े कितने लोग प्रभावित हैं, मृतक कितने हैं, घायल कितने हैं, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है सर? जब मैं मौके पे पहुंच जाऊंगा तब है। अभी तो जो आंकड़े आ रहे हैं जी, वो इस तरह के आंकड़े हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। लेकिन हाँ, ये दुखद हादसा है, बड़ा हादसा हुआ है और इस संकट की घड़ी में हमारा सबका कर्तव्य है कि हम उन पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और समाज को भी खड़ा होना है। जी, लक्ष्मी नारायण जी, सरकार की तरफ से क्या कोई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, खासतौर से हेल्थ एडवाइजरी को लेकर हो, सुरक्षा व्यवस्था? अब मैं वहाँ मौके पर पहुँच रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, और मुख्यमंत्री जी अभी जैसे ही निर्देश मिलेगा मैं वो भी, हमारा पहला जो काम है वो घायलों के उपचार का और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराने का पहला काम हमारा ये है जी। और इस संकट की घड़ी में तो पूरी तरह सरकार उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह से सब मदद की जाएगी। लक्ष्मी नारायण जी, हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी आप तक अभी पहुंची है? अब मैं वहां जाके ही पूरा बयान दे सकता हूँ। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, आपने उन्हें सुना, वो अब मौके पर पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं और सरकार की तरफ से तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रखे हैं। घायलों को पर्याप्त, उचित, बेस्ट से बेस्ट उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके, हाथरस हो, एटा हो, अगर जरूरत पड़ती है तो लखनऊ में भी उन्हें अस्पतालों को में मूव किया जाएगा, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। और ये तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं, देखिए ट्रॉमा सेंटर सिकंदराबाद का है, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में ये जो श्रद्धालु थे उनके शव, और देखिए जिन्होंने अपनों को खोया, जो प्रभावित थे या फिर जो इस भगदड़ से, उस खौफनाक मंजर से बाहर निकले हैं, ये उनके लिए भी कितना खौफ ज़्यादा करने वाला ये पूरा ये कहा जाए दृश्य होगा। पूर्णानंद भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, मैं पूर्णानंद का ही रुख कर लेती हूँ सबसे पहले एक बार फिर से। पूर्णानंद, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं, सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या स्थिति है, आखिर प्रभावितों की संख्या क्या है और वहाँ पे क्या इतनी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सिकंदराबाद जो है वो छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर उस तरह की तमाम मेडिकल सुविधाएं भी नहीं होंगी। अब ऐसे में कैसे उपचार हो रहा होगा इनका? पूरी तरह से कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या हुई है। सब ये प्रशासन की तरफ से बहुत लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन जो स्थिति है वहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, एम्बुलेंसें आ रही हैं, लगातार बॉडियों को उठा रही हैं और कुछ घायल लगातार आते चले जा रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है कि ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ कुछ ऐसा हो सकता कि इतने डॉक्टरों की व्यवस्था हो या जगह की व्यवस्था हो। पूरी एक भीड़ कचाकच भरी हुई है, गाड़ियों को निकलने की, पैदल निकलने तक की यहाँ एक व्यवस्था नहीं है। और कह सकते हैं अब हजारों की संख्या में यहाँ जो उनके परिजन है वो आए हुए हैं, सभी लोग उसको केयरिंग में लगे हुए हैं। व्यवस्था बहुत ही ज्यादा भयावह है, व्यवस्था बहुत ही ज्यादा भयावह है। और जो प्रभावित हैं, क्या उन्हें आसपास अतिरिक्त उपचार के लिए दूसरी जगह पर मूव किया जा रहा है? पूर्णानंद, ऐसी भी जानकारी है सिकंदराबाद या फिर इसके अलावा हाथरस के अलावा दूसरे अस्पतालों में भी मूव किया जा रहा है? सिकंदराबाद को कह सकते हैं हम हाथरस का ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन कासगंज में भी बगल का ही जनपद है कासगंज, वहाँ भी गई है। जो एटा है उसमें भी करीब 40 बॉडियों का जो अभी आपने देखा एसपी ने, तो वहाँ भी स्थिति यही है। और यही अलीगढ़ में जा रहे हैं, तो जो जितनी दूर ले जा सकते हैं आसपास के जनपदों में सभी में घायल और मृतकों को ले जाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इनसे भी बचाया जा सके। जो एक लापरवाही थी कहीं ना कहीं, बड़ी क्राउड की जो लापरवाही एक हुई भगदड़, उसमें सैकड़ों की संख्या में जाने जा चुकी हैं। और व्यवस्था के रूप में कह सकते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ नहीं थी कि उसको सिर्फ रूप से किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टरों की टीम की कही है या प्रशासनिक व्यवस्था एकदम फेल है, कह सकते हैं प्रशासन का फेलियर है ये।
बिल्कुल, यहाँ पे आखिर किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या वजह रही इन लोगों की जिनकी जान गई है, इसकी जांच तो होगी। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें यहाँ के हालात को बयां करती हैं। और अगर आप एक एक तस्वीर को अगर आप देखेंगे और आप इन शवों को देखेंगे तो आपके भी मन में सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए एक अलग तरह का भाव होगा और कई मन में सवाल होंगे। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो जैसे तैसे इस भगदड़ से बचकर बाहर निकले हैं, उनके भी नजरों के सामने बार बार वही खौफनाक मंजर है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने कुछ अपनों को, कुछ अनजाने चेहरों को जरूर इस भगदड़ का शिकार होते हुए, जान गंवाते हुए देखा है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको। कुछ लोगों का तो हाथरस के अलग अलग इलाकों में उपचार जारी है। बताया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें त्वरित तौर से एटा और लखनऊ भी जल्दी ही मूव किया जा सकता है। अखंड प्रताप भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विवेक शांडिल्य और पूर्णानंद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये दोनों तस्वीरें लगातार हाथरस से जो बड़ी अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।